कहा जा रहा था कि जेल से छूटने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोई न कोई पद दे दिया जाएगा, जिस पर अंतिम फैसला तिहाड़ में ही बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लेंगे। लेकिन यहाँ सिसोदिया को किसी पद की जिम्मेदारी देने के बजाय अरविंद केजरीवाल पहले खुद जेल से बाहर आने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल साहब डर गए हैं कि कहीं पार्टी से उनका पत्ता साफ ना हो जाए। तभी तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कोई पद नहीं दिया। हाँ, मनीष सिसोदिया को कोई पद नहीं दिया है, लेकिन अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बिना किसी पद के पार्टी का पूरा जिम्मा सौंपा हुआ है। लेकिन सिसोदिया के बाहर आते ही सुनीता केजरीवाल से भी सारी जिम्मेदारी छीन ली गई है। क्यों मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल कोई पद नहीं दे रहे हैं, या क्यों सिसोदिया के बाहर आते ही सुनीता केजरीवाल भी चुप हो गई है, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। आप यहाँ पर जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल का खेल देखिए। एक तरफ वो मनीष सिसोदिया को कोई पद नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो बिना किसी पद के अपनी पत्नी को पार्टी की सारी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। लेकिन ये खेल मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे से जान गए हैं। तभी तो सुनीता केजरीवाल के सवाल पर मनीष सिसोदिया ने कुछ ऐसा कहा जिससे बगावत की बू आने लगी है। दरअसल सुनीता केजरीवाल के सवाल पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुनीता केजरीवाल पढ़ी लिखी महिला है, IRS अफसर रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद उनका संदेश उन्होंने बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस तरह राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की भी जरूरत पड़ेगी। मनीष सिसोदिया ने यहां साफ किया है कि उन्हें नहीं लगता कि सुनीता केजरीवाल को राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि सुनीता केजरीवाल के पास कोई पद नहीं है, वो पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। हाँ, वो सीएम की पत्नी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी का काम अपने हाथों में ले, जैसे अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे। लेकिन मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद सुनीता केजरीवाल के हाथों से वो सारी पावर चली गई, जो पावर उन्हें अरविंद केजरीवाल ने सौंप दी थी। आपने खुद देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल बहुत सक्रिय रही, हर बैठक में वो शामिल रही। लेकिन मनीष सिसोदिया के जेल आने के बाद से ही वो चुप हो गई है, वो खो गई है। जब मनीष सिसोदिया ने जेल से आने के बाद बैठक की, तब भी वो इस बैठक में शामिल नहीं हुई, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को सबसे ऊपर रखा हुआ है, तब भी वो नजर नहीं आई। और अब जब मनीष सिसोदिया से सुनीता केजरीवाल के बारे में सवाल किया गया, तब भी उन्होंने वो टाल मटोल किया। सुनीता केजरीवाल के खिलाफ बगावती सुर के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई भी ताकत अधिक दिनों तक जेल में नहीं रख सकती। वह बहुत जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं। हम सब उनके पार्टी के काम के लिए जुट चुके हैं। जहां तक सीएम फेज की बात है, तो अरविंद केजरीवाल जी जल्द जेल से बाहर आएंगे। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कार्यकर्ताओं की एकजुटता पर गर्व है। अब जहां मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के दावे किए, तो वहीं अभी तक अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर कुछ नहीं बोला है। जबकि याद होगा, जब वो जेल में थे तो उन्होंने पंजाब सीएम भगवंत मान की बेटी होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। संजय सिंह की रिहाई पर उन्होंने खुशी जताई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया की रिहाई पर कुछ नहीं बोला है। इससे तो ये साफ हो गया है कि मनीष सिसोदिया की रिहाई से अरविंद केजरीवाल अपने पद और पार्टी में अपनी जगह को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए, क्योंकि केजरीवाल तो जेल से बाहर आ नहीं पा रहे और जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को जो पूरी पार्टी का कर्ता धर्ता बना दिया था, वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अब तो मनीष सिसोदिया जेल से बाहर है, तो सुनीता केजरीवाल की तो पार्टी में चलने नहीं वाली। लेकिन अब जहां पद की बात है, तो मनीष सिसोदिया को अभी तक कोई पद नहीं दिया गया है। इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा कि वे अरविंद केजरीवाल जी की या पार्टी के नेता मिलकर तय करेंगे। आगे चुनाव है, पार्टी को जहां ठीक लगेगा, जो भूमिका तय होगी, उसमें मैं काम करूंगा। लेकिन सच बताएं तो उन्हें अभी तक ना तो पार्टी ने कोई पद दिया है और ना ही अरविंद केजरीवाल ने दिया है, और लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल देना भी नहीं चाहते। उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता था, क्योंकि पहले भी उनके पास वही पद था। हाँ, मनीष सिसोदिया एक्साइज डिपार्टमेंट लेने से डर रहे होंगे, क्योंकि उसी में वो घोटाला हुआ था और उसी में चलते वो जेल गए थे। लेकिन पार्टी संयोजक साहब के जेल में रहते हुए तो उन्हें कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो जरूर मिलना चाहिए था, ताकि पार्टी बेहतर तरीके से काम कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं होना कई सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को कोई पद नहीं दे रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाया जा सकता था। याद होगा
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन जब वो जमानत से बाहर आए तो उन्होंने एकदम सीएम पद स्वीकार कर लिया और सीएम बन गए। लेकिन अभी मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, ना ही उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है और ना ही कोई पद दिया गया है, जबकि उन्हें पद देना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। उसके बाद मनीष सिसोदिया आते हैं जो जेल से बाहर है, लेकिन बावजूद उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।